जिससे कर्ज लिए हुए थे वो लगातार इनके घर में जाके कर्ज उज मांगते थे। बहुत सारा ब्याज भी हो गया था। केदारलाल गुप्ता है जो मतलब कि मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखे हुए कि हमारे पास लगातार जिससे कर्जा लिए थे वो आके प्रताड़ना करता था। मालूम चला यही कि आपसी सहमति लोग परिवार में अपने से आपसी सहमति बना के ये लोग आत्महत्या किया है। नहीं, किस किस लोगों की मौत हुई? आप उसका नाम भी बता रहे थे, शायद आपके मोबाइल में उसका नाम भी है। देखिए मनीष जी हैं जो कि उसका नाम, कौन कौन थे मरने वालों में? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नवादा सदर अस्पताल में। हम आपको बता दें कि यहाँ पे कर्ज प्रताड़ना से तंग आकर 5 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि वो लोग मतलब कि कर्ज के जो जंजाल होते हैं उसमें वो जूझ रहे थे, और जिससे वो कर्ज लिए थे वो लगातार उनको क्या बोलते हैं प्रताड़ित कर रहे थे पैसा के लिए, क्या पैसा दीजिए। लेकिन वो उन लोगों को पैसा जो लिए थे वो चुकता नहीं कर पाए, और कल रात में नतीजा ये हुआ कि वो परिवार के 5 सदस्य जहर खा करके आत्महत्या कर लिए। हालांकि आत्महत्या की हैं या फिर उनकी मर्डर हुई है अभी बताया नहीं जा रहा है। जब पुलिस अभी इस पर छानबीन कर रही है। हमारी जानकारी के अनुसार शहर में ही वो फल का दुकान करते थे और फल विक्रेता थे, और उनके जो परिवार के जो 5 सदस्य थे वो आत्महत्या कर लिए, या फिर उनकी मर्डर हुई है, क्या हुई है नहीं हुई है अभी पुलिस इस पर पर्दा मतलब कि हटेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पे विशेष जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हैं मनीष जी, जो कि इसी टाउन में रहते हैं, और ये मतलब कि कल रात से ही इस खबर को देख रहे हैं कैसे कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है। हम इन्हीं से वार्तालाप करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले बताइएगा कि कैसे कैसे घटनाक्रम बीत गया? सर, लगभग रात को 12 बजे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है कि सभी परिवार और परिजन सहित में जहर खा लिए। तो पता चला कि कैसे जहर खाए, तो हम लोग को मालूम चला रात में ही कि ये लोग जिस रूम में रहते थे, ये लोग जो है नवादा के न्यू एरिया के पास रहते थे। न्यू एरिया में किराए के मकान पर लगभग विगत कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। तो मालूम चला हम लोग को कैसे से बात है। तो ये लोग पैसे से कभी कभी मतलब फास्ट फूड भी बेचा करते थे, कभी कभी फल भी लगाया करते थे, और इन लोग कर्ज लेके रखे हुए थे। तो मालूम चला कि जिससे कर्ज लिए हुए थे वो लगातार इनके घर में जाके कर्ज उज मांगते थे। बहुत सारा ब्याज भी हो गया था, और इसी तरह का मतलब बोलते थे कि पैसा नहीं दे में तो मारबो। बहुत सारा मामला यही सब मामला था। तो ये लोग आर्थिक मतलब तंग आकर सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने आत्म को ख़त्म कर ले। यही हुआ मामला कि ये लोग देख लीजिए कि क्या किया। घर में जिस रूम में रहता था उस रूम में आत्महत्या नहीं किया। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर जाकर सोबिया के बगल में एक दरगाह पड़ता है, उधर जंगली टाइप का एरिया है, दरगाह पड़ता है, उधर जाके ये लोग, ऐसा नहीं है लेकिन हम लोग को जो मालूम चल रहा है, हम लोग को तो मालूम चला यही कि आपसी सहमति लोग परिवार में अपने से आपसी सहमति बना के ये लोग आत्महत्या किया है। लेकिन और भी कुछ हो सकता है। अभी विशेष जानकारी तो हमारे पास यही आ रहा है कि मुख्य रूप से ये लोग अपने मतलब जो भी है अपने से लोग मन बना के आत्महत्या किया, जिसका स्टेटस भी हम लोग के पास में इस मरने से पहले स्टेटस भी लगाया है ये लोग। अच्छा, वो लोग मरने से पहले स्टेटस लगाया है, और प्लस में ये लोग मरने से पहले कल जो इसका मुखिया है केदारलाल गुप्ता है जो मतलब कि मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखे हुए कि हमारे पास लगातार जिससे कर्जा लिए थे वो आके प्रताड़ना करता था, हमारे साथ में दुर्व्यवहार करता था। इसी के चक्कर में मतलब जो नाम है उसका नाम लिखा हुआ है सुसाइड नोट में, और इसी के चक्कर में हम लोग आत्महत्या कर लिए हैं। कल आप लोग को कब पता चला था मनीष जी? लगभग 12 बजे के आसपास में। 12 बजे के बाद से आप कैसे कैसे घटनाक्रम को देखे? लगभग देखिए 2 बजे हमारे एक और साथी है सन्नी भैया, उनका भी एक कशिश न्यूज़ चलता है, कशिश न्यूज़ के ऊपर संवाद आता है। तो उनसे हम लोग को लगातार मालूम चला कि इस तरह का मतलब घटना घटा हुआ है। तो वो लोग रात में गए यहाँ से। तो रात में जब वहाँ पहुँचे तो ये सब तो जहर खाए हुए था, जहर खा के लोग चिल्ला रहा था आपस में। तो हम लोग उसको सनी भाई सबको देखे तो चिल्लाने लगे, और तो मतलब सनी भाई सबका हम लोग का हिम्मत नहीं काम किया कि वहाँ से हम लोग भाग गए। हाँ, वहाँ से हम लोग वहाँ पर नहीं गए, लेकिन उनका बयान भी है हम लोग के पास में। लड़की लोग जो बयान दे रही है, बयान भी हम लोग के पास में है कि क्या बयान दी है। उसके बाद फिर वहाँ से भागे वो लोग सबका दो गो तो लगता है कि 2 गो जो परिजन है वहाँ पे कुछ देर बाद ही स्पॉट डेट हो गया, और बाकी तीन लोगों को वहाँ से 4 लोगों को रेफ़र किया गया। रेफ़र आने के दौरान में लगता है कि उधर लगता है 2 लोग का मौत हो गया, और एक तो अभी जो देख ही रहे होंगे सदर अस्पताल में एडमिट है। मतलब कि टोटल कितने लोगों की मौत हुई है? टोटल 5 की हुई है, और एक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जो कि अभी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। अच्छा, यहीं पे सदर अस्पताल में एडमिट है, और वो इसी शहर में रहते थे विगत 15-20 वर्षों से?
15-20 वर्षों से तो एक मकान में रह रहे थे, लगभग बहुत दिनों से यहाँ रहते थे। लेकिन उस मकान में, जिस मकान में वो अभी रह रहे थे फिलहाल, उस मकान में लगभग 20 वर्षों से रह रहे थे सर। मतलब कि आर्थिक तंगी की वजह से वो पैसा नहीं दे पाए और नतीजा ये हुआ कि वो सुसाइड कर लिया ना। जी जी जी। और कुछ विशेष जानकारी इसके पीछे का, कोई राज वगैरह? देखिए, अभी तो पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि कुछ देर पहले यहाँ पे डीएसपी साहब भी आए हैं। लेकिन मुख्य रूप से तो अभी स्पष्ट रूप से यही निकल कर आ रहा है कि वो लोग आपस में सहमति बना के मतलब कि आत्महत्या की है। लेकिन विशेष अब पोस्टमार्टम हुआ है कुछ देर पहले, और इसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद क्या मतभेद निकलता है यहाँ से, वो तो। अच्छा, सुसाइड नोट की भी बात करें, उसमें क्या क्या था, कुछ अंश बताइए उसका। उसमें यही लिखा हुआ था कि हम केदार गुप्ता जो भी है, हम फलना वाला नाम का आदमी है, और हम इतना आदमी से मतलब कर्जा लिए थे। कर्जा लेने के बाद में इतना % पर लिए थे, और 10,000 रुपये वो लोग डेली मांगता था। सुसाइड नोट्स में लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये वो लोग डेली हमसे मांगता था। इसी के कारण हम लोग नहीं दे पा रहे, मतलब देने के कारण हम लोग को बुलाया, हम लोग को बोलता था कि तुमको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इसी के कारण हम लोग इस तरह का। अच्छा, मतलब जिससे वो कर लिया था वो उसको बार बार धमकी देते? हाँ हाँ, प्रताड़ना करता था कि नहीं देगा तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा उसका नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे शहर में जैसा कि आप बोल रहे हैं कि फल का दुकान है, शहर में कहाँ पे वो फल का दुकान है? शहर में विजय बाजार के मुख्य चौराहा जो है, एक तरफ कचहरी रोड जाता है, एक तरफ इधर चला जाता है। तो मुख्य चौराहा पे, विजय बाजार के मुख्य चौराहा पे कचहरी रोड इधर चला जाता है, इधर टाउन थाना चला जाता है। उसी के वही जो मुख्य चौक है, और सीधा चला जाता है निवरिया। उस वहीं पे कोना पे इनका दुकान था, फलूल का दुकान था। लगाते थे विगत कई दिनों से, कभी कभी फास्ट फूड भी लगाते थे। आप भी इस शहर के रहने वाले हैं, बहुत बार उनके पास गए भी होंगे। उनका विचार स्वभाव किस प्रकार के व्यक्ति थे? विचार तो सर लगभग नवादा में बहुत लोग जानता है उनको। उस तरह का आदमी नहीं था, अच्छा सरल स्वभाव के आदमी थे। लेकिन इस तरह का घटना थोड़ा सा हृदयदायक है, थोड़ा सा हृदय पड़ा नहीं, किस किस लोगों की मौत हुई, आप उसका नाम भी बता रहे थे, शायद आपके मोबाइल में उसका नाम भी है। देखिए, मनीष जी हैं, जो कि उसका नाम, कौन कौन थे मरने वालों में? मरने वाले में से सबसे पहले तो केदार लाल गुप्ता है, जो उस परिवार के मुखिया थे। और दूसरी में उसकी पत्नी है, और पत्नी के साथ 20 वर्षीय पुत्री उसकी है, जो गुड़िया कुमारी है। 18 वर्षीय पुत्री जो है साक्षी कुमारी, वही अभी एडमिट है अभी। और 17 वर्षीय प्रिंस कुमार उसका पुत्र है, और एक 19 वर्षीय शबनम कुमारी भी शामिल है। मतलब कि 5 लोगों की मौत हुई है। इलाज के दौरान मौत हो गई है, 5 लोगों को 2 लोगों की वहाँ पे स्पॉट डेथ हुई थी, और यहाँ पे इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हुई, और 1 लोगों का भी इलाज चल रहा है। हाँ, 1 लोग का इलाज अभी चल रहा है, इमरजेंसी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। वो मूल निवासी कहाँ के थे मनीष जी? वो मूल निवासी रजौली जो है, रजौली प्रखंड के अम्मा का गाँव पड़ता है, वहीं के थे मूल निवासी। अच्छा, अम्मा गांव के रहने वाले थे, और यहाँ पे शहर में रह करके वो फल विक्रेता थे, कभी कभी फास्ट फूड भी बेच लेते। हाँ हाँ, कभी कभी कुछ भी, कभी कभी फास्ट फूड जैसा सीजन आया उस प्रकार से वो का काम करते थे। लेकिन मुख्य रूप से इनका 2 दुकान था। एक तो बगल में, न्यू एरिया के बगल में ही आपका ये RMW कॉलेज पड़ता है, उसके सामने भी इनका दुकान लगता था, फल फूल का, जूस उसका ही मुख्य रूप से इनका फल का ही दुकान था सर। अच्छा, मतलब कि सुबह से यहाँ पे पत्रकारों का, जो क्या बोलते हैं, पुलिसकर्मी हैं और जितने भी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन उनको पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अभी कुछ देर पहले ही सौंपा गया है, और सुबह से लगभग कई पत्रकार यहाँ आए गए, और बहुत सारे अभी कुछ देर पहले, जैसा कि आपको बताया कि DSP साहब भी आए हैं, और मामले की जांच पड़ताल करके बॉडी को देख के अपने हिसाब से जो उनका कार्य है वो किए हैं। और उसके बाद फिर ऑन द स्पॉट जहाँ पे वो लोग दुकान लगा देते हैं, वहाँ भी जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, और पड़ोसी से भी आसपास से जांच पड़ताल कर रहे हैं सर। मतलब कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि क्या पूरा मामला है। लेकिन अभी तक के जानकारी के अनुसार वो कर्ज लिए हुए थे, और जिनसे वो कर्ज लिए थे वो उनको दबाव बनाते थे, वो उनको प्रताड़ित करते थे, वो उनसे पैसा मांगते थे, और वो पैसा देने के लिए सक्षम नहीं थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि 5 लोग क्या बोलते हैं कि जहर खा करके सुसाइड कर लिए। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कैसे मौत हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 5 लोगों की मौत हुई है, और 1 लोग अभी क्या बोलते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।